अगली साल मेरे जीडीपी 6.5 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच जाएगा, तो कोई सोच भी नहीं सकता है। 2014 सन में हमारा बजट 42,000 करोड़ रुपया का है, अभी 1.5 लाख करोड़ रुपया में पहुंच गया। A huge transformation has taken place in the Northeast. अभी जो लास्ट माइल बोल रहा था, अभी हम लोग बोल रहे नहीं, अगर भारत को कभी साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार करना है तो असम एंड नॉर्थ ईस्ट विल बी द फर्स्ट पॉइंट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए लास्ट पॉइंट। शुरुआत उधर से ही होगा। अगर भारत को बांग्लादेश से ट्रेड करना है, भारत को आगे जाके बैंकॉक का बात, थाईलैंड का बात सोचना है, म्यांमार का बात सोचना है, भूटान की बात सोचना है, will be not the last state, will not be the last mile, will be in the first mile. दिल्ली थोड़ा दूर हो जाएगा, हमसे शुरू होगा। ये एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया। 2014 का बाद जो नॉर्थ ईस्ट का स्टोरी है, द सेम स्टोरी हैज हैपन इन अनदर लास्ट माइल। आज आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, उनका जो बदलते हुए तस्वीर है, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहां में मिलिटेंसी थे। इफ यू गो टुडे टू द उत्तराखंड, अनदर लास्ट माइल ऑफ द कंट्री, you can see the transformation. हम अगर टेरिटरीज का लास्ट माइल छोड़ देते हो, व्यक्ति का लास्ट माइल बोलने का शुरू करता हूं, तो आज भारत का जो रिवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है, इट हैज टच्ड एवरी पोर पीपल। कोई गरीब नहीं है जो गरीब को लगते है कि कोई एक सरकार है जो हमारा बारे में नहीं सोचते। अति पिछड़ा, अति गरीब लोग भारत में खत्म हो चुका है। एक न्यू मिडिल क्लास डेली इमर्ज कर रहा है, और आज हम कॉन्फिडेंटली वी कैन से दैट वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जो अमृत काल का सपना है, मैं विश्वास करता हूं कि वो सपना ऐसा है कि मेरा भारत अमेरिका और चाइना से भी बड़ा होगा। वही मेरा भारत का सपना है। इंडिया का नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, लेकिन दिस नेशनलिज्म इज ए नेशनलिज्म बेस्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत। इंडिया को नया नेशनलिज्म मिला, किसी का खिलाफ में नहीं, किसी को देश से भगाने के लिए नहीं। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमें कोई चीज इंपोर्ट करना नहीं है। लेट इंडिया बी ए नेशन which economy will be based towards export. हमारा किसी का साथ ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा। आपसे अगर मैं 2 रुपया का सामान मंगा रहा हूं, मैं 2 रुपया का सामान आपका पास भेजूंगा भी। एक नया सपना सडनली गरीब घर का लोगों का दिमाग में घुस गया है कि नौकरी के लिए अभी पैसा देना नहीं है। जब असम का चुनाव हुआ, चुनाव का समय हम लोगों ने संकल्प ले लिया कि पहला साल का सरकार में ही हम लोग 1 लाख नौकरी दूंगा सरकार में। और हमने डिसाइड किया कि यह नौकरी ऐसा नौकरी हमें देना है कि एक भी कोर्ट केस नहीं होगा और कोई गरीब बच्चा को 1 रुपया का रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। 10th में मैं जय पंडा जी को भी बुलाया, गृह मंत्री अमित शाह जी गुवाहाटी में आया। एक ही स्टेडियम में लोगों को बैठा के 90,000 अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिया, एक कोर्ट केस भी नहीं हुआ। बिकॉज दिस इज ए न्यू इंडिया। हमें स्कोप ही नहीं है करने का।
गलत काम करने का इजाजत ही नहीं है। ये एक नया भारत आज आगे बढ़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें अंत्योदय दिया था और इस अंत्योदय को आज क्रियान्वित करने के लिए एंड 100% क्रियान्वित करने के लिए मोदी जी ने जो मुहिम छोड़ दिया है, जो मुहिम उन्होंने चालू किया है, वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑल ओवर। मैं परसों दिन का आई थिंक आई एम टेलिंग यू ए स्टोरी ऑफ 4 to 5 days बिफोर, मैं दिल्ली में बीजेपी का कार्यालय में था। तो दिल्ली पुलिस आगे पीछे रहते हैं, 2 लेडीज पुलिस हमारा सिक्योरिटी पर्सनल को अप्रोच कर रहा था कि फोटो खींचना है सीएम साहब से। मैं बोला मैं आसाम का सीएम हूँ, दिल्ली में मेरा साथ पुलिस लोग क्यों फोटो खींचे। फिर भी एक ह्यूमन का प्राइड होता है, अरे मेरा साथ भी खींचना साथ है, चलो बुला लो। तो मैंने बुलाया, मैं उनको पूछा फोटो खींचना है, वो आसामी है। मैं बोला हाँ दादा फोटो खींचना है। मीन्स दे आर फ्रॉम असम वर्किंग इन दिल्ली पुलिस। तो मैंने पूछा आप लोग दिल्ली पुलिस में कब से नौकरी करता है। बोले मैं 6 बैच को हूँ। मैं बोला 6 बैच मतलब आगे भी नौकरी मिला है। बोले हाँ 2016 से हर साल 100 असम का और नॉर्थ ईस्ट का बेटिया को दिल्ली पुलिस में लिया जाता है। अभी कांग्रेस बोलते हैं कि हम तो करना चाहते थे नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन आपको मना कौन किया था दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट का बेटियों को भर्ती करवाने के लिए? आपको तो किसी ने मना नहीं किया था। आप बोल रहे कि हम नॉर्थ ईस्ट से हमें भी प्यार है, तो आपको कुछ ने मना किया था 1962 में बोलने के लिए माई हार्ट गोज फॉर असम, जब चाइना ने भारत को आक्रमण किया था? आपको किसने मना किया था 370 धारा हटा लेने के लिए कश्मीर से? हमने तो मना नहीं किया था। तो जो आपका सोच में थे, आप कभी क्रियान्वित करने के लिए कभी हिम्मत नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर रहा है तो आप उनको सपोर्ट करो, आप उनका साथ खड़ा हो। आज आपके बीच में, आपका अंदर में शक्ति नहीं थे कि कभी अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। अगर मोदी जी ने वो काम संभव कर दिया है तो कम से कम जाके साथ में तो खड़ा हो। यही जो लास्ट माइल का डेवलपमेंट है, हमारा भारत में जो न्यू एक नेशनलिज्म का जरूरत थे, एक हमारा देश को लेके हमारा एक नया गौरव का जो एक फीलिंग्स होना चाहिए था, ये आज हमें दिखाई देते। आज हम बोल सकते हो कि देश का ये समस्या है, आज हम डिलीवरेट कर सकता हूं, हम बोल सकता हूं। कभी कभी हमको पूछते हैं कि आपको देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है क्या? हमें हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, लेकिन राम राज्य तो बनाना ही है। बोले आप राम राज्य कैसे बनाते हो? ये तो देश का संविधान का खिलाफ में है। अरे भाई, महात्मा गांधी जी ने राम राज्य का बात बोल के गए थे। आप जिसका नाम में आज भी खाना खा रहा है, वही व्यक्ति ने बोल रहे हैं। बोले आप देश में गो हत्या का खिलाफ क्यों बोलते हो? अरे देश का संविधान तो आप ही लोग बनाया था, देश का संविधान में तो वो बात आप ही लोग लिख के गए थे, हमने तो नहीं लिखा था, तब तो बीजेपी नहीं थी। When the country adopted Constitution of India, तो किसने ये बातें लिखे थे? हम तो नहीं लिखे थे। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेना चाहिए। ये बात हमने तो नहीं लिखा था।